तो कहानी की शुरुआत पे हमें जियांगचन को दिखा आता है। वो जाओजा को पिकअप करने के लिए आया होता है और वहीं पे हमें जाओजा को दिखा आती है। वो ऑलरेडी जियांगचन के लिए वहीं पे इंतजार कर रही होती है। वो जियांगचन को देखने के बाद सीधा जियांगचन के पास आके जियांगचन के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है, जियांगचन मुझे वो गिफ्ट देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ लवड़े भी कर रहा होता है, पर तभी अचानक समय दिखा जाता है कि उन दोनों के साइड पे जाओजाओ की एक फियांसे आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जाओजाओ तुम घिनौनी औरत, तुम्हें क्या कर रही हो? क्या तुम मेरी पीठ पीछे चीटिंग कर रही हो? जाओजाओ मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे शादी नहीं करती हो तो मैं अभी साइड पे रिवर पे छलांग लगा के आत्महत्या कर लूंगा। वहीं पे उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन अपने साइड पे रहे जाओजाओ को कह रहा होता है, जाओजाओ तुम तो कह रही थी कि इस बंदे के साथ जो कुछ भी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, तो फिर ये क्या है? जाओजाओ कह रही होती है, ये बंदा कंटिन्यूअसली हर दिन मेरी कंपनी पे आके मुझे परेशान करती रहती है और मैं भी इस बदमाश के कारण मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। वहीं पे जाओजाओ की ये बातों को सुनने के बाद उसकी एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या मैं बदमाश हूँ? तो फिर तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों तो चीटर हो जो मेरे पीठ पीछे मेरे ऊपर चीट कर रही हो। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जाओजाओ जियांगचन की हाथ को पकड़ के जियांगचन को वहां से ले जाते हुए कह रही होती है, जियांगचन इस तरह के बंदों को इग्नोर करो, वो बकवास बातें कर रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। पर तभी अचानक से हम उसकी एक फियांसे को देखते हैं। वो जाओजाओ की इनएप्रोप्रिएट जगह पे टच करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम जाना चाहती हो? ये हो ही नहीं सकता, आज तुमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मैं सभी के सामने एक्सपोज कर दूंगा। पर तभी साइड पे रहे जियांगचन जाओजाओ की एक्स फियांसे की ऐसा कुछ हरकतों को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उस बंदे के हाथ को जाओजाओ से दूर करते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड तू वहीं पे रुक जा, तेरा ये बकचोदी बहुत हुआ, चल मैं तुझे मदद करता हूँ। वहीं पे जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद जाओजाओ की एक्स फियांसे को समझ में नहीं आता है कि जियांगचन क्या कहने का कोशिश कर रहा है। पर तभी जियांगचन अपने पीछे रहे कुछ सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हुए कह रहा होता है, सिक्योरिटी ये बंदा हमें थ्रेट दे रहा है कि वो रिवर पे छलांग लगा के आत्महत्या कर लेगा, मैं तुम सभी को 5 मिलियन युआन करके दूंगा। तुम सभी का सिर्फ काम है, ये बंदा जब नदी पे छलांग लगाएगा उस समय तुम सभी को प्रिटेंड करना है कि तुम सभी इस बंदे को बचाने का कोशिश कर रहे हो, पर बचाना मत। और अगर कोई पूछे कि क्या हुआ था तो तुम सभी बता देना कि यह बंदा इमोशनली स्टेबल नहीं था और गलती से नदी पे गिर गया। जब तुम सभी बचाने के लिए गए अनफॉर्चुनेटली उस समय उसका ऑलरेडी मौत हो गया था। तो बताओ इस बंदे के मौत के रीजन को पुलिस की नजरों से छुपाने के लिए क्या ये कहानी काफी है? जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद जाओजाओ की एक्स फियांसे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, डर जाता है। वो पैनिक होते हुए कह रहा होता है, ये सोसाइटी को लॉ रूल करता है तो कोई किसी को ओपनली मर्डर कैसे कर सकता है? और वही जियांगचन के आसपास हमें सभी सिक्योरिटी गार्ड को दिखा आता है। जियांगचन की बातों को सुनने के बाद कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, सर आप जरूर मजाक कर रहे हैं है ना? जियांगचन कह रहा होता है, विश्वास नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम सभी को पहले पे करता हूँ, और हाँ ये भी चिंता मत करो, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो मैं बेस्ट लॉयर ढूंढ के तुम सभी के नाम क्लियर कर दूंगा। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद वो सभी सिक्योरिटी गार्ड पैसे के लालच में आके जाओजाओ की एक्सपीरियंस की तरफ डेविल की नजरों से देखते हुए कह रहा होता है, हम पूरे महीना काम करने के बाद सिर्फ 5 या 6 हजार युआन कमाते हैं, तो इसलिए आज अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाते हैं तो हम पूरे जिंदगी भर कभी भी 5 मिलियन युआन कमा नहीं पाएंगे। उसकी ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, 5 मिलियन युआन के लिए ये रिस्क लेना उड़ती है। तभी वो सभी सिक्योरिटी गार्ड की ये सब कुछ बातें को सुनने के बाद हमें जाओजाओ की एक्स फियांसे को दिखा आता है। उसका फट के हाथ पे आ गया होता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, पैनिक रहता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, अरे तुम सभी क्या करने जा रहे हो? तुम सभी पैसे के लिए दिन दहाड़े मर्डर करने जा रहे हो? क्या तुम सभी को डर नहीं है कि इसका आगे क्या होगा? उसकी ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अरे तुझे ये सब कुछ को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू जल्दी से नदी पे छलांग लगा दे। अरे यहाँ पे तुझे डरने की कोई बात ही नहीं है, नदी के ऊपर गिरती ही तू सांस नहीं ले पाएगा, थोड़ी देर तड़पेगा, फिर उसके बाद ही पता चले बिना ही तेरा मौत हो जाएगा। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते कह रहा होता है, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तेरे ये थ्रेट से डर चुका हूँ? और सबसे बड़ी बात, तू ये सब कुछ करने का हिम्मत भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मुझे हिट करने के लिए भी तेरे पास हिम्मत नहीं है। उसकी ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन सभी सिक्योरिटी गार्ड को कह रहा होता है, अरे किसी को टेक डाउन करने के लिए मैं तुम सभी को 5 मिलियन युआन दे रहा हूँ, पर फिर भी तुम सभी हेजिटेट कर रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस बंदे को हिट करने के लिए मैं तुम सभी को 1 लाख युआन दूंगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ कहते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड के फोन में 1 लाख युआन ट्रांसफर कर देता है। जियांगचन की ये एक्शन को देखने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड अपने फोन को चेक करते हुए कह रहा होता है, अरे गाइस ये रियल है, बॉस ने सच में मेरे बैंक अकाउंट पे 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिया है। फिर उसके बाद ही वो सिक्योरिटी गार्ड अपना पैसा मिलने के बाद जियांगचन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस बंदे के उस गाल पे जोर से किक मारते हुए उस बंदे को दूर फेंक देता है। उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ देते हुए बाकी के जितने सारे सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो सभी एक साथ मिलके जाओजाओ की एक्सपीरियंस को बेधड़क पीटने लगता है।
भाई सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें जियांगचन के साइड पे रहे जाओजाओ को दिखा आती है। या फिर बड़ा कुछ सीन क्रिएट ना हो जाए ये चिंता करते हुए वो जियांगचन को कह रही होती है, जियांगचन चलो यहाँ से चलते हैं, इस तरह के बंदे को लेकर हमें परवाह नहीं करना चाहिए। ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अरे चिंता मत करो, सब कुछ सही है। सीन शिफ्ट रहता है 5 मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वो सभी सिक्योरिटी गार्ड ने एक साथ मिलकर जाओजाओ की एक्स फियांसे को मार मार के हलवा बना दिया होता है। और वहीं पे जियांगचन अपना काम खत्म होने के बाद एक एक करके सभी बॉडीगार्ड के बैंक अकाउंट पे 1 लाख युआन ट्रांसफर कर देता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड जियांगचन को कह रहा होता है, बॉस अब चिंता मत करना, आगे का जो कुछ भी मैटर है वो सब कुछ हम बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेंगे। और हाँ, आपके साथ काम करके बहुत ही मजा आया है, तो इसलिए आने वाले फ्यूचर में अगर इस तरह के काम हो तो आप फील फ्री हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही वो सभी सिक्योरिटी गार्ड आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाओजाओ की एक्सपीरियंस को रगड़ते हुए वहां से लेके चला जाता है। तभी वो सभी के वहां से जाने के बाद जियांगचन अपने साइड पे रहे जाओजाओ की कमर को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, जाओजाओ अगर आने वाले फ्यूचर में कुछ भी होता है तो तुम सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ओमेन मेरे से कुछ छुपाए और सब कुछ अकेली हैंडल करे। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद जाओजाओ स्माइल करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है हनी, मैं समझ चुकी हूँ। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट के इमोशन पे बहुत ही ज्यादा फ्लैक्चुएशन हो रहा है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी दिया जा रहा है। ये कंपनी डेली आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आपके फोन पे इस कंपनी के मैनेजर के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया गया है। वहीं पे सिस्टम की ये रिवॉर्ड को देखने के बाद जियांगचन स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, सिस्टम से बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता है। अब मेरे पर्सनल प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी रहते हुए मैं अब कोई भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जाओजाओ को कह रहा होता है, जाओजाओ तुम कह रही थी ना कि तुम मेरी कंपनी के लोकेशन को देखना चाहती हो, चलो आज हम एक साथ देखने जाते हैं। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद जाओजाओ कह रही होती है, क्या सच में? मैं तो सोच रही थी कि आज के इंसिडेंट के कारण तुम्हारा मूड खराब हो चुका है। जियांगचन कह रहा होता है, अरे तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो, वो सभी पर्सन के कारण हमारे मूड खराब करके क्या होगा, चलो चलते हैं। फिर उसके बाद ही वो दोनों कार के अंदर चल के वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। हम एक बड़े से बिल्डिंग को देखते हैं जिसका नाम रहता है सिंगाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर, और ये वही बिल्डिंग है जो सिस्टम ने जियांगचन को रिवार्ड के तौर पे दिया है। और वहीं पे हम जियांगचन को देखते हैं, वो जाओजाओ को बिल्डिंग के अंदर लेके आ गया होता है। वो आसपास के नजारा को देखते हुए कह रहा होता है, ये जगह एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए एकदम परफेक्ट है, और अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे बैठ के अपना काम शुरू कर सकता हूँ। वैसे जाओजाओ तुम वहीं पे खड़े खड़े क्या कर रही हो, इधर आके बैठ जाओ। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद हम जाओजाओ को देखते हैं, वो उस रूम की शटर को बंद कर देती है ताकि रूम के अंदर क्या चल रहा है हम देख ना पाए। फिर उसके बाद ही वो अपनी गहरी अदा के साथ जियांगचन के सामने आके बैठ जाती है, और पता नहीं जियांगचन के कौन सा आइसक्रीम को पकड़ के शिद्दत के साथ प्यार के साथ खा रही होती है। फिर उसके बाद ही वो अपनी आगे के काम को करने के लिए जियांगचन को कह रही होती है, क्या मैं तुम्हारी गोद पे बैठ सकती हूँ? जियांगचन कह रहा होता है, हाँ जरूर, जब तक तुम खुश हो तब तक सब कुछ सही है। फिर उसके बाद आप सबको तो पता ही होगा कि आगे क्या हुआ है। वो दोनों अपने माइंड को और सोल को प्योर रखने के लिए वो दोनों एक साथ मिलकर ड्यूअल कल्टीवेट किया है, मेडिटेट किया है, योगा किया है। वैसे अगर मैं इस तरह के सीन यहीं पे दिखा देता हूँ तो यूट्यूब मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेट करना शुरू कर देगा, योगा करना शुरू कर देगा, तब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। हम जियांगचन को देखते हैं, वो अपने कंट्री वार्ड विला पे वापस आ गया होता है। वहीं पे मैनेजर यूई जियांगचन को वेलकम करते हुए कह रही होती है, वेलकम होम मिस्टर जियांग, आप पहले डिनर करेंगे या फिर नहाएंगे? फिर उसके बाद ही मैनेजर यूई ब्लासिंग करते हुए मन में कह रही होती है, जब मिस्टर जियांग नहाएंगे तब उस समय मिस्टर जियांग को मसाज देते समय मैं उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगी। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से जियांगचन अपनी जगह से उठते हुए कह रहा होता है, चलो मैं नहाने से पहले थोड़ा खाना खा लेता हूँ। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद मैनेजर यूई जियांगचन को मसाज दे रही है, ये इमेजिन करते हुए मन में कह रही होती है, इधर मैं प्लानिंग कर रही थी कि मैंने ऑनलाइन से जितने सारे ट्रिक लर्न किया है वो मैं यूज करूंगी, पर देख के ऐसा लग रही है कि मेरी प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। वहीं पे सीन शिफ्ट रहता है, मैनेजर यूई को दिखा आती है, वो जियांगचन को खाना सर्व कर दिया होता है। और वहीं पे जियांगचन मैनेजर यूई की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, मैनेजर यूई, ओह मैनेजर यूई, आज तुम गलत टाइम पे मुझे सीड्यूस कर रही हो, पर तुम चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी जरूर साथ दूंगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। हमें एक ऑटो शो को दिखा आता है और उसी जगह पे जियांगचन आ गया होता है। तभी यंग मास्टर वांग जियांगचन के सामने आते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो यंग मास्टर जियांग है, मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, नहीं आ पाओगे। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अरे नहीं 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 नहीं, ब्रदर वांग ने मुझे इनवाइट किया है तो मैं कैसे नहीं आ सकता। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि वो सभी के साइड पे उस ऑटो शो के मैनेजर आ गया होता है, और वही मैनेजर के साइड पे जुयान भी रहती है, जो अभी कार के एडवर्टाइजर के तौर पे काम कर रही होती है। वाह क्या ब्यूटी है, एकदम परफेक्ट कैरेक्टर। मैं अगर इसे रेटिंग देना चाहता हूँ तो मैं दूंगा 10,000 आउट ऑफ 10। तो इस तुम सब भी कमेंट सेक्शन पे अपना रेटिंग शेयर करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि भाई भी जितने सारे लोग कार शो को देखने के लिए आया होता है
वो सभी जुयान की ब्यूटी को देखने के बाद कह रहा होता है, वाओ ये फरारी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और सबसे बड़ी बात ये जो एडवर्टाइजर है वो तो एकदम पूरी तरीके से गॉडेस है। क्या हाइट है, क्या लुक है, क्या फिगर है, सब कुछ पूरी तरीके से एकदम मैक्स लेवल। और वही साइड पे हमें जियांग चैन को दिखा होता है। वो जुयान की एक्सप्रेशन को देखने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है, जुयान की एक्सप्रेशन को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अनहैप्पी है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक समय दिखा होता है कि जुयान के पीछे एक पार्वट रहता है जो इनएप्रोप्रिएट एंगल पे जुयान की फोटो खींच रहा होता है। जुयान बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, प्लीज आप इस तरीके से फोटो मत खींचिए। जुयान की ये बातों को सुनने के बाद वो पार्वट कह रहा होता है, अरे तुम एक कार मॉडल हो, इतनी एरोगेंट कैसे हो सकती हो, और सबसे बड़ी बात अगर तुम नहीं चाहती हो कि लोग तुम्हारी फोटो खींचे तो तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, और अब जब तुम ऐसे कपड़े पहन के बाहर आई हो तो मैं तो फोटो खींचने ही वाला हूँ, तुम कुछ नहीं करोगी। वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद, उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन के गुस्से का लेवल एकदम मैक्स हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो सीधा उस बंदे के ऊपर फ्लाइंग किक मार के उस बंदे को दूर फेंक देता है। पर हमें वो पार्वट को दिखा आता है, वो अपने खुद का चिंता ना करते हुए जमीन पे पड़ा हुआ अपने टूटा हुआ फोन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, डैम इट, मेरा हार्ड वर्क, मेरा फोन, मेरा फोटो सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन उसके फोन के ऊपर पैर रख के उसके फोन को कुचलते हुए कह रहा होता है, ओ मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारे फोन के ऊपर पैर रख के तुम्हारे फोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, चिंता मत करो मैं तुम्हें पे कर दूंगा। जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद है वो पार्वट को दिखा आता है, उसका फोन डिस्ट्रॉय होने के साथ ही साथ उसके फोन के अंदर रहे सभी पार्वटेड फोटो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो सीधा जियांग चैन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड तू मरता क्यों नहीं है। पर हमें जियांग चैन को दिखा होता है वो उस बंदे के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज करते हुए कह रहा होता है, तूने फास्ट मुझे अटैक किया है तो हमारे कंट्री के लॉ के हिसाब से अब मैं जो एक्शन लेने वाला हूँ ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस है। फिर उसके बाद ही जियांग चैन उस पार्वट के मुंह पे जोर से पांच मारते हुए उस बंदे के थोपड़े को तोड़ देता है, और वही दर्द के कारण वो पार्वट जमीन पे गिरा रहा होता है। तभी जियांग चैन उस कार के शोरूम के मैनेजर को बुलाते हुए कह रहा होता है, मैनेजर वांग आप वहीं पे खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, जल्दी से पुलिस को बुलाइए। और हाँ अभी तक यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाना बिल्कुल भी मत भूलना। ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर वांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मिस्टर जियांग, आपको अपसेट करने के लिए मुझे माफ करना, इस तरह की चीजें पहले कभी नहीं हुआ था, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। सिक्योरिटी जल्दी से पुलिस को कॉल करो। तभी मैनेजर हुआंग के वहां से जाने के बाद ही हम यंग मास्टर हुआंग को देखते, वो जियांग चैन के सामने आता हुए कह रहा होता है, यंग मास्टर जियांग मैंने उम्मीद नहीं किया था कि फाइटिंग करने के लिए आपके पास इतना बढ़िया स्किल है, सच में वो पांच बहुत ज्यादा औसम था। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, वेल तुम्हारी ये कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आज इस मूवमेंट के बाद सिनगे सिटी के ऊपर मेरा जो इंप्रेशन है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, यहाँ पे इस तरह के पार्वट कैसे हो सकता है। जियांग चैन की ये बातें को सुनने के बाद यंग मास्टर वांग के साइड पे रहे यंग मास्टर चैन एम्बेरस होते हुए कह रहा होता है, वेल यंग मास्टर जियांग आप इस तरह की सिचुएशन फेस किया है इसके लिए हम माफी चाहते हैं, पर एक पर्सन के लिए पूरे सिनगे सिटी को कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है ना, और वैसे भी हम सभी डिसेंट पर्सन है। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी हम साइड पे रहे जुयान को देखते हैं, वो जियांग चैन के साइड पे आते हुए कह रही होती है, जियांग चैन क्या तुम सही हो, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी, चाहे जो भी हो तुम्हारी ये मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग चैन कह रहा होता है, अरे मेरा क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि तुम एकदम सही सलामत हो। वहीं पे उन दोनों को इस तरीके से बात करता हुआ देखने के बाद हमें साइड पे रहे यंग मास्टर वांग और यंग मास्टर चेन को दिखा आता है, वो दोनों एक साथ कह रहा होता है, ओ तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, अब मुझे समझ में आ रहा है कि यंग मास्टर जियांग इतना गुस्सा क्यों हो गया था, तो ये सब कुछ प्यार के कारण। वहीं पे दोनों यंग मास्टर की ये बातें को सुनने के बाद जियांग चैन जुयान की आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, ये मेरी हाई स्कूल क्लासमेट जुयान है, जुयान ये दोनों मेरे ब्रदर है, वांगजेन और चेन हाओ। जियांग चैन की ये बातें को सुनने के बाद जुयान दोनों यंग मास्टर को हाई करती है, फिर उसके बाद ही वो जियांग चैन को कह रही होती है, क्या तुम फिर से कार देखने के लिए आए हो। जुयान की ये बातें को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, वेल मैं बहुत जल्द चेन दाओ मेरे घर लौटने वाला हूँ, पर जाने से पहले मेरे डैड के लिए कार परचेस करना चाहता हूँ। ये बातें को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, क्या तुम घर वापस लौट रहे हो, पर मैंने तो तुम्हें अभी तक मिल भी ट्रीट नहीं किया है। जियांग चैन कह रहा होता है, वेल अभी तक डेट फिक्स नहीं हुआ है कि मैं घर कब वापस लौटने वाला हूँ, वैसे आज रात चेन हाओ में डिनर ट्रीट करने वाला है, तो इसलिए काम के बाद अगर तुम्हें करने के लिए कुछ नहीं है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। जियांग चैन की ये बातें को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। फिर उसके बाद ही वो अपनी काम कंटिन्यू करने के लिए चली जाती है। तभी जुयान की वहां से जाने के बाद जियांग चैन ने अपने डैड के लिए कार चूज किया होता है, और ये कार को देखने के बाद यंग मास्टर वांग कह रहा होता है, ओ तो यंग मास्टर जियांग को फोर्ड डोर सुपर कार पसंद है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर तभी अचानक से हम उस कार के सेल्समैन को देखते हैं, वो जियांग चैन के सामने आके उस कार के सभी फीचर्स के बारे में और प्राइस के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा होता है, और उसके सभी बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है,
वेल मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, तुम पहले ये बताओ क्या तुम इस कार को चेंदाओ पे डिलीवरी कर सकते हो या फिर नहीं। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद वो सेल्समैन जियांगचन के एस को किस करते हुए कह रहा होता है, बॉस हम पूरे कंट्री पे डिलीवरी करते हैं, तो ये सब कुछ चीजों को लेके आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उस सेल्समैन की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन अपने एटीएम कार्ड को उस सेल्समैन को देते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, अगर ऐसी बात है तो ये रहा मेरा कार्ड, मैं फुल पेमेंट करना चाहता हूँ। और हाँ, जब डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगा तब उस समय उस जगह पे एक सेरेमनी करना है, क्योंकि मैं मेरे फादर को सरप्राइज देना चाहता हूँ। वो सेल्समैन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके फादर पूरी तरीके से सरप्राइज्ड हो जाएगा। और वही साइड पे दोनों यंग मास्टर जियांगचन को कह रहा होता है, यंग मास्टर जियांग अपने फादर को इतना बड़ा गिफ्ट दे रहा है, सच में यंग मास्टर जियांग एक ग्रेट सॉन है। तभी यंग मास्टर वांग मनी मन में कह रहा होता है, सिर्फ एक हफ्ता हुआ है कि जियांगचन सेनगाई सिटी पे आया है, पर उसने ऑलरेडी 4 सुपर कार खरीद लिया है। और वही साइड पे यंग मास्टर चेन हाउ जियांगचन के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मैंने जब पहली बार सुपर कार खरीदा था तब उस समय वो कार को पाने के लिए मैं मेरे फादर के पैरों पे 1 महीने तक गिर गिराया था, तभी जाके उसने मुझे वो कार खरीद के दिया था। और इधर तुम तुम्हारे फादर को सुपर कार खरीद के दे रहे हो, सच में तुम्हारे जैसा सक्सेसफुल सॉन शायद किसी फादर के पास है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। जियांगचन ने अपने फादर के लिए कार परचेस करना कंप्लीट कर लिया होता है, उसके साथ ही साथ जुयान भी अपनी काम कंप्लीट करने के बाद बाहर आ गई होती है। और वहीं पे जुयान की कैजुअल कपड़े और ब्यूटी को देखने के बाद जियांगचन शॉक हो जाता है, मनी मन में कह रहा होता है, सच में जुयान हमारी स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन टाइटल डिजर्व करती थी। फिर उसके बाद वो दोनों ही कार के अंदर आ जाता है। जियांगचन कह रहा होता है, समर वेकेशन बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो तुम यूनिवर्सिटी तो जाने वाली हो, है ना। ये बातें को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे तुम्हें मेरी फैमिली की बैंकरप्सी के बारे में तो पता ही है, क्या तुम ये देख के सरप्राइज हो कि मैं ये सब कुछ काम करके सरवाइव कर रही हूँ। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ कि स्कूल पे बहुत सारे लोग था जो मेरी पीठ पीछे बातें करता रहता था, पर शुरू से ही मेरी कोई दोस्त ना रहने के कारण वो सभी लोग मुझे लेके क्या कहता था, ये सब कुछ को लेके मैं थोड़ी सी भी परवाह नहीं करती थी। और अब जब मैं खुद के हाथों से पैसा कमा रही हूँ तो ये पहले से ज्यादा रियल महसूस हो रही है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अरे तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल वुमेन पैसा कमाने के लिए कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी। ये बातों को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, अरे हर कोई यही कहता है पर कोई जानना नहीं चाहता कि पैसा कहाँ से आ रहा है। जियांगचन कह रहा होता है, मैं सोचता था कि तुम एक कूल और स्ट्रिक्ट स्कूल ब्यूटी हो, पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतनी डाउन टू अर्थ हो। वहीं पे जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जुयान को दिखा आती है, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, वो ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, अरे क्या स्कूल ब्यूटी, मैंने खुद को लेकर कभी ऐसा सोची ही नहीं है। फिर उसके बाद ही वो दोनों इस तरीके से एक दूसरे के साथ लबी डबी बातें करते हुए डिनर करने के लिए चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक फार्म हाउस को दिखा होता है और उसी जगह पे चेन हाउ के इन्वाइट के कारण जियांगचन जुयान को लेकर आ गया होता है। उस फार्म हाउस पे जियांगचन के साथ ही साथ और भी बहुत सारे रिच यंग मास्टर अपने सभी वुमेन के साथ मिलकर आया होता है। और वही वो सभी यंग मास्टर में से एक रिच यंग मास्टर को देखने के बाद यंग मास्टर वांग धीमी शब्द में कह रहा होता है, डैम इट, ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे किसी ने इन्वाइट नहीं किया था तो वो यहाँ पे कैसा आ गया। यंग मास्टर वांग की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, क्या हो गया, क्या कोई दिक्कत है। तभी यंग मास्टर चेन हाउ जियांगचन के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, इस बंदे का नाम जेन क्यून है और ब्रदर वांग के साथ इस बंदे का थोड़ा दुश्मनी है, तो यही कारण हम इस बंदे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, पता नहीं किस बुद्धू ने इस बंदे को इन्वाइट किया है। और वही साइड पर यंग मास्टर वांग कह रहा होता है, अरे ये सब कुछ सही है, ये उसका टेरिटरी नहीं है, और अब जब वो यहाँ पे आ चुका है तो तुम एक होस्ट होने के नाते उसे वेलकम करो। यंग मास्टर वांग की ये बातें को सुनने के बाद यंग मास्टर चेन हाउ जेन क्यून को वेलकम करते हुए कह रहा होता है, जेन क्यून, बहुत ही लंबा समय हो चुका है, हम एक दूसरे से नहीं मिले, कैसे है, चलो अंदर आ जा। चेन हाउ उसे नाम से बुला रहा है, ब्रदर नहीं बोल रहा है। एक कारण जेन क्यून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर तभी साइड पर उसके एक दोस्त उसे शांत करते हुए कह रहा होता है, ब्रदर क्यून, हम यहाँ पे दोस्त बनाने के लिए आए हैं, तो प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उसकी ये बातें को सुनने के बाद जेन क्यून शांत हो जाता है। फिर उसके बाद इस सभी डिनर करने के लिए टेबल पे बैठ जाता है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, आधा घंटे के बाद का सीन दिखाता है, सभी खाना खाना शुरू कर दिया होता है। जेन क्यून खाना खाते हुए कह रहा होता है, वैसे रिसेंटली मैंने एक स्टॉक परचेस किया था और उसका प्रॉफिट एकदम गारंटेड है। ये बातें को सुनने के बाद एक बंदा उसके एस को किस करते हुए कह रहा होता है, वैसे मैंने सुना है कि ब्रदर क्यून ने रिसेंटली स्टॉक मार्केट से 10 मिलियन युआन प्रॉफिट किया है, अगर सच है तो कभी कभी मुझे भी सिखाया करो। जेन क्यून कह रहा होता है, अरे जरूर, वैसे ऐसे बंदे के साथ दोस्ती मत करना जो मतलब ही होता है। जेन क्यून की ये बातें को सुनने के बाद यंग मास्टर वांग समझ जाता है कि ये बातें वो किसे कह रहा है, एक वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी अचानक से चेन हाउ कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो लिटिल क्यून 2 साल पहले हमारे पास से जो 2 मिलियन युआन उधार लिया था वो कब देने वाला है। चेन हाउ के मुंह से ये बातें को सुनने के बाद जेन क्यून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, चेन हाउ तो मुझे ये किस नाम से बुला रहा है। उसकी ये रूटनेस को देखने के बाद चेन हाउ और सहन नहीं कर पाता है, वो अपने जगह से उठते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जेन क्यून, मैं तेरे साथ पोलाइटली बात कर रहा हूँ पर तू कंटिन्यूअसली मेरे साथ रूडली बात कर रहा है,
तू खुद को लेके सोचता क्या है? और तभी हम साइड पे रहे जियांग चैन को देखते हैं। वो चेन हाउ को शांत करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ब्रदर चेन, तुम शांत हो जाओ। तुमने ही मुझे मजे के लिए इन्वाइट किया था, तो कोई बकवास चीजों के कारण मूड खराब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहीं पे जियांग चैन की ये बातें को सुनने के बाद जेन क्यून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने हाथ पे रहे बैन के कप को जियांग चैन की तरफ फेंकते हुए कह रहा होता है, ये कंट्री बम्किन कहां से आ गया? तुझे यहाँ पे बात करने के लिए किसने हिम्मत दिया है? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जेन क्यून के फेंका हुआ दारू के कप जियांग चैन के ऊपर लगने के बजाय जियांग चैन के साइड पे रहे जुयान के ऊपर लग जाती है। और ये देखने के बाद जियांग चैन के गुस्से का लेवल इंस्टेंटली एकदम मैक्स हो जाता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और चिंता मत करो, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ पता है कि लेट आ रहा है एपिसोड, पर चिंता मत करो, आ जाएगा, ठीक है। चाहे 1 महीना हो, 2 महीना हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइनरा, बाय बाय, टाटा।